ठीक है, तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे एआई टूल्स। तो सबसे पहला जो टूल हम एक्सप्लोर करेंगे दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एंड दैट इज़ नोट एलएम। इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये एक वेब एप्लीकेशन है, आप लोग इसको गूगल पे रहते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल पे जाओगे और गूगल पे जाने के बाद आपने सिंपल सर्च करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटबुक एलएम, ठीक है। और आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप ट्राई नोटबुक एलएम पे क्लिक करोगे तो फर्दर आप लोगों के पास ये नोटबुक एलएम का इंटरफेस लोड होके आ जाएगा। मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो फॉर योर कन्वीनियंस आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग गूगल पे भी यूज़ कर सकते हैं, एक वेब एप्लीकेशन है। तो मैंने इसको ओपन किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने आता है। ये एक बार लोड हो जाए, हाँ इस तरह का। तो यहाँ पे आप लोगों को पहला आइकन नज़र आ रहा है क्रिएट न्यू नोटबुक। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो फर्दर ये आप लोगों को कुछ इस टाइप के इंटरफेस की तरफ लीड करता है। यहाँ पे आप प्रॉपर अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हो। फ़ाइल का साइज़ अभी तक मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई, मैंने 1000 पेजेस वाली फ़ाइल भी अपलोड करी है, मैंने 800 वाली भी अपलोड करी है। लेट्स से अगर साइज़ का इशू आता भी है तो आप गूगल पे जाके उसको कंप्रेस कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये दो टाइप के लिंक एक्सेप्ट करता है, चाहे वो वेबसाइट का हो चाहे वो यूट्यूब का हो। और फ़ायदा इसका क्या है कि आप सिंपल एक लिंक प्रोवाइड करके उसको समराइज़ कर सकते हो। एक बार आपने उसको समराइज़ करवा लिया तो फर्दर आप उससे रिलेटेड उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो एआई से तो वो आपको फ़ौरन उसका आंसर कर देता है। मतलब आपको बार बार स्क्रॉल करके देखना नहीं पड़ता कि अच्छा कि इस वेबसाइट में ये पॉइंट लिखे हुए हैं, या आपको वीडियो को बार बार आगे पीछे करके नहीं देखना पड़ता कि इसमें ये चीज़ कवर करवाई हुई है, राइट। तो आप लोगों के नोट्स क्रिएट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब यहाँ पर कुछ वेब जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं वो पब्लिक होती हैं, मतलब हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। लेकिन वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट हर एक वेबसाइट पब्लिक नहीं होती, कुछ पे प्राइवेसी लगी होती है और उसका कंटेंट जो एआई टूल है वो एक्सेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए कुछ लिंक्स पे आप लोगों को ये नॉट एक्सेसिबल का एरर भी शो कर सकता है। ड्राइव में से कुछ भी अपलोड करोगे, कॉपी टेक्स्ट दोगे तब भी ये काम करेगा। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। हम इसको थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं काम किस तरीके से करता है। लेट्स से कि मैंने ये वीडियो ओपन करी, इसकी ड्यूरेशन है 2 आवर्स एंड 5 मिनट, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये हमें एआई टूल्स के बारे में और स्मार्ट आइडियाज़ के बारे में बताता है। तो मैंने इसका लिंक कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आई सिलेक्टेड दिस वन ऑप्शन और मैंने फर्दर इसमें अपना लिंक पेस्ट किया। चाहे तो यहाँ पे आप अपनी कस्टम प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लाइक कस्टम प्रॉम्प्ट आप अपनी ऐड कर सकते हो। मैं आप लोगों को आगे जाके भी बताऊँगी कि आपने प्रॉम्प्ट किस तरीके से डिज़ाइन करनी है कि एआई आपको वैसा ही आंसर करे जिस तरीके से आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिंपल इसकी वर्किंग को देख रहे हैं। तो मैंने इसको इंसर्ट किया, ये कुछ टाइम के लिए प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ पे आप मल्टीपल रिसोर्सेज भी ऐड ऑन कर सकते हो, इट्स योर चॉइस दैट हाउ यू एग्जैक्टली वांट टू यूज़ एआई। तो इसने मुझे ब्रीफ करके दे दिया। अब यहाँ पे फर्दर मैं इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी तो वो मुझे फ़ौरन से आंसर करता जाएगा, राइट। साइड बार पे आपको ये कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। बीटा वाले आपने ट्राई नहीं करने, दे आर स्टिल अंडर द प्रोसेसिंग मोड, तो फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होना है। ऑडियो में क्या होगा कि अगर आप इसकी ऑडियो के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, स्टार्ट। तो यहाँ पर ये ऑडियो जनरेट करना, ये देखिए नीचे जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो बिल्कुल ये पॉडकास्ट की तरह ऑडियो जनरेट करता है। इसमें एक मेल की वॉइस होती है और एक फीमेल एआई वॉइस होती है जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक। तो अगर और लेकिन ये जो इसकी वॉइस ओवर होती है ना, लाइक जो ये पॉडकास्ट क्रिएट करता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहते हो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द, यू कैन से दैट बोनस टिप दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कि आप इसको सुनो, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। वीडियो जनरेट करवा सकते हो, माइंड मैप क्रिएट करवा सकते हो। अब ये जो रिपोर्ट्स, इसके अलावा फ्लैश कार्ड, क्विज एंड डेटा टेबल्स, ये बाकी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है क्योंकि प्रोसेसिंग पे डेफिनेटली टाइम लगता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द अदर रिजल्ट्स। ये मेरा एक लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू एआई। ये प्रॉम्प्ट बेस्ड रिजल्ट्स हैं। प्रॉम्प्ट जो डिज़ाइन प्रॉम्प्ट है वो मैं आप लोगों के एंड पे प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। अब इसके जो वीडियो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से होते हैं वो भी एक बार चेक कर लें। कुछ इस टाइप की वीडियो ये बना के आप लोगों को देता है। Okay, let's talk about AI. It's everywhere, right? The headlines, the hype, the fear, it's a lot.
So today, थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं। how did your mechanic get so smart? Well, that brings us to the second piece. अब ये जो मैंने उसको YouTube की वीडियो प्रोवाइड की थी, उसने मुझे उसके रिलेटेड एक ब्रीफ सी वीडियो बना के दे दी जिसका ड्यूरेशन राउंड अबाउट 6 मिनट एंड 21 सेकेंड है। एंड ये जो इसने किया है ये कोई भी टूल नहीं करता। ये ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया होगा कि वीडियो वाले मैक्सिमम आपको 1 मिनट या 26 सेकेंड की वीडियो जनरेट करके देता है, बट इट हैज़ क्रिएटेड द वीडियो ऑफ 6 मिनट और काफ़ी अच्छी होती है। नाउ नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डेटा टेबल किस तरीके से क्रिएट करता है। डेटा टेबल्स ये कुछ, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको डेटा टेबल्स क्रिएट करके दे देता है। लाइक इसने क्या किया, उस वीडियो में जो जो ब्रॉडर टर्म थी उनकी क्या डिस्क्रिप्शन है, उनमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं, उसमें क्या एग्जाम्पल दी हुई है, सब कुछ इसने इन द फॉर्म ऑफ टेबल मुझे बता दिया। उसमें था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, उसमें फर्दर उसकी 2 टाइप्स का जिक्र था। तो इसने बारी बारी इन द फॉर्म ऑफ टेबल वो सारा मतलब पूरा ब्रीफ करके एक समरी मुझे दे दी। फॉर क्विक लर्निंग, फॉर क्विक रिवीजन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट अगर देखें तो माइंड मैप की मैंने बात की थी, यहाँ पे ये सारे नोट्स हैं जो इसने क्रिएट किए थे जिनको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे माइंड मैप देखते हैं। दिस इज़ द क्रेजी फीचर नोट ऑफ नोटबुक एलएम। लाइक जो ये वो वाला फीचर है दैट विल मेक यू द फैन ऑफ नोटबुक एलएम। अगर मैं इसको क्लोज करूँ, लेक्चर का नेम है AI फ्री बेसिक्स कोर्स लेक्चर नंबर 1। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो फर्दर एक्सपैंड हो जाता है कि इसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, राइट। अगर मैं इसको फर्दर एक्सपैंड करूँ तो ये बताता है कि ये इंट्रोडक्शन और पर्पस में ये पॉइंट्स थे। और इस तरीके से नेक्स्ट ये बताता है कि अगर कोर AI कॉन्सेप्ट की बात हुई है तो उसमें बताया गया है कि AI की कितनी टाइप्स हैं और AI के कितने पिलर्स हैं। लाइक ये आप लोगों को इस तरीके से विजुलाइज करके लर्निंग में हेल्प करता है कि चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ नोटबुक एलएम। यू कैन एक्सप्लोर इट एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन विद इट। अब ये वो पहला टूल था जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जिसने मुझे काफ़ी हेल्प की है थ्रू आउट माई जर्नी, और अभी भी मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा फर्दर आप रिपोर्ट्स, क्विजेज एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इसको जितना एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला टूल। तो इज़ इट पेड? नो, इट्स कम्प्लीटली फ्री। इट्स कम्प्लीटली फ्री। मैं आप लोगों को जो भी, अच्छा ये जो मे बी मैं क्लैरिटी आप लोगों को देती चलूँ कि मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगी वो पेड नहीं होगी। उसका जो जितना यूज़ आप लोग कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, क्या फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी, क्या नहीं यूज़ कर सकते वो भी बताऊंगी। कोई चीज़ मैंने आप लोगों से छुपानी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब व्हेन आई हैव अ लुक ऑन एनी काइंड ऑफ वीडियो, तो मैं जब पूरा देख लेती हूँ ना तो एंड पे बताया जाता है जी ये पेड है। तो लाइक फिर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं कहती हूँ यार इस बंदे ने ना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे खुद वो चीज़ बुरी लगती है। सो आई विल नॉट डेफिनेटली एडवोकेट दैट। सही हो गया। तो नोटबुक एलएम में अब तक मैंने जितने भी फीचर्स बताए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बेधड़क इस्तेमाल करो जितना मर्ज़ी।